प्यारे बच्चों, वीकली टेस्ट की भांति ही मॉक टेस्ट लिया जा रहा है। जिन विद्यालयों में मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, इन क्वेश्चनों को आप कॉपी में नोट करके याद कर लीजिए, क्योंकि वीकली टेस्ट में आए प्रश्न, मॉक टेस्ट में आए प्रश्न, मॉडल क्वेश्चन में आए प्रश्न और क्वेश्चन बैंक में दिए गए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। 4/12/2023 को इतिहास विषय का मॉक टेस्ट हुआ, उसी का आंसर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ जो आपके लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। दूसरा क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो सूक्तों की जो संख्या है वो 1028 है, तो दूसरा का बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो इसके साथ आप पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसके साथ आप विवाह भीम ने किया था गंधर्व विवाह। चौथा क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो इसमें आपका है 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है मनुस्मृति में। पांचवा है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो स्तूप का संबंध जो है वो आपका बौद्ध धर्म से है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। सारनाथ किस राज्य में है? तो सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो छठा का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सातवां है, बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ये तो बताने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। बुद्ध को सारनाथ स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ। भिलसा टोप्स के लेखक थे, तो इसके लेखक आपका जो थे वो थे कनिंग। तो यहाँ पर कनिंघम हो जाएगा, आठवां का ए ऑप्शन आप इसका देख लीजिए। नौवां क्वेश्चन है, भोपाल की किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया? तो यहाँ हो जाएगा आपका शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों ने दिया, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। 10वां है, जैनियों की भाषा थी, तो जैनियों की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, तो 10वां का आपका बी हो जाएगा। 11 है, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो इसका खोज जो है वो आपका की थी जे टेलर ने, तो 11 का ए हो जाएगा। 12 है, जातकों में किसकी कथा है? तो जातकों में बुध की कथा है, तो यहाँ 12 का ए हो जाएगा। 13 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर की मान्यता है? तो इसमें है 24 तीर्थकर की मान्यता है, तो 13 का डी हो जाएगा, 24। 14 है, महावीर स्वामी को ज्ञान किस राज्य में प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा झारखंड राज्य में प्राप्त हुआ, बी हो जाएगा। 15 है, गौतम बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, तो गौतम बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे वे थे आपके उपाली। 16 है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका लिखा गया है पाली भाषा में, 16 का बी हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, संहिता और गोत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों का मंत्र वाला खंड है, जबकि गोत्र जो है, गोत्र सीधे तौर पर आपके पूर्वजों की पहचान को दर्शाता है, मतलब आप किस गोत्र के, ये पूर्वजों की पहचान को दर्शाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार 4 आर्य सत्य है, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध, दुख निरोध गामनी आदि, ये आपके 4 आर्य सत्य हैं। मतलब है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामनी। 19 नंबर क्वेश्चन है,
हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। तो प्रारंभ में बौद्ध धर्म की कोई शाखा नहीं थी। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित धर्म ही बौद्ध धर्म का मूल धर्म था। लेकिन ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बंट गया। इन शाखाओं को हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ जो 19 लिखा वो ये नहीं होगा, यहाँ 19 काट दीजिएगा। हीन और महायान में अंतर। तो पहला अंतर है हीनयान महात्मा बुद्ध के द्वारा स्थापित की गई मूल बौद्ध धर्म था, जबकि महायान हीनयान का संशोधित और परिवर्तित रूप था। दूसरा, हीनयान सिर्फ महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानता था, जबकि महायान में बौद्ध की शिक्षाओं के अतिरिक्त बोधिसत्व की शिक्षाएं भी शामिल हो गई थी। हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में जाना जाता है, लेकिन महायान में महात्मा बुद्ध को देवता का प्रतिरूप समझा जाता है। हीनयान एक दार्शनिक सिद्धांत है, जबकि महायान एक धर्म है। हीनयान में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन महायान संस्कृत भाषा को अपना धर्म प्रचार का माध्यम बनाया। हीनयान सन्यासी जीवन पर बोल देता है, जबकि महायान यहाँ हो जाएगा हीनयान सन्यासी जीवन पर जोर देता है, यहाँ जोर हो जाएगा, बोल की जगह जोर देता है, जबकि महायान गृहस्थ जीवन पर जोर देता है। हीनयान में मूर्ति उपासना निषेध है, जबकि महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है। तो बच्चों ये थे आपके 4/2/2023 के मॉक टेस्ट इतिहास विषय के प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं उपयोगी ये वीडियो आपके लिए साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। इसके बाद आपको हिंदी कोर का जो मॉक टेस्ट हुआ है उसका वीडियो मैं आप लोग को जल्द ही उपलब्ध कराऊंगा। हिंदी इलेक्टिव का मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हिंदी इलेक्टिव के लिए क्षमा चाहते हैं। उसका जब क्वेश्चन ही नहीं रहेगा तो उसका आंसर कहाँ से आएगा, इसीलिए हिंदी कोर का भी मॉक टेस्ट हो रहा है, उसका मैं जल्द वीडियो उपलब्ध कराऊंगा।